गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू अर्न एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के नेक्स्ट की कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा है चार्ट पैटर्न के बारे में। सो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पर हमने डिटेल में स्टडी किया है टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो में हम नेक्स्ट की पॉइंट देखने वाले हैं, चार्ट टाइम फ्रेम एंड चार्ट टर्म एनालिसिस। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें है पूरे चार्ट पर देखेंगे। ठीक है। इसके लिए हम करेंगे tradingview.com ओपन। सो एग्जांपल के तौर पर हम TCS के चार्ट पैटर्न के बारे में सोचेंगे, देखेंगे। ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो TCS का ये चार्ट पैटर्न है। ठीक है। यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, राइट। सो ये जो है 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 30 सेकंड, 45 सेकंड, देन मिनट्स है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, देन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स, देन 1 डे का कैंडल, देन 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। ये जो है ये टाइम फ्रेम है, राइट। सो ये जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है सामने, ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, राइट। सो यहाँ पर जो है एक कैंडल का मतलब ये है कि ये जो कैंडल है ये एक दिन का शेयर का मूवमेंट बता दिए, एक शेयर अप गया या डाउन गया। ठीक है। आप यहाँ पर आप चेंज करोगे इसको, राइट। अब ये 1 डे है। ठीक है। आप यहाँ पर चेंज करोगे इसको 1 वीक। तो ये जो चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है, राइट। तो इसमें जो अभी ये कैंडल है ये 1 वीक का चार्ट का जो है शेयर का प्राइस का ये मोमेंटम बताएगी, ये अप गया है या डाउन गया है। ठीक है। देन आप 1 मंथ का देखना चाहते हो तो 1 मंथ के बेसिस पे भी आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। ये जो है एक कैंडल जो यहाँ पर बनी है, ठीक है। ये जो कैंडल एक बनी है ये 1 मंथ का चार्ट शेयर का जो प्राइस है उसका मोमेंटम दर्शा रही है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मंथ्स का भी है, देन 6 मंथ्स का भी है, एंड मैक्सिमम जो है 12 मंथ्स का, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जो कि एक कैंडल जो है ये पूरे 12 महीने का जो है शेयर का मोमेंटम जो है ये दर्शाती है। ठीक है। सो बेसिकली इन्वेस्टर जो होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए उनका नज़रिया रहता है, तो क्या करते हैं बेसिकली डेली कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। डेली या फिर मंथली, या फिर जो मंथली टाइम फ्रेम है वो यूज़ करते हैं बाय का शेयर का जो बाय और सेल का डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। देन ट्रेडर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं 5 मिनट्स, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, राइट। 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है उसके बेसिस पे जो है शेयर का मोमेंटम देख के शेयर में बाय और सेल का डिसीजन लेते हैं। सो आपको ये सब क्लियर है अभी टाइम फ्रेम क्या होता है, मंथली, वीकली, डेली, राइट। ये मोस्ट कॉमनली यूज टाइम फ्रेम है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जो कि इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जो है ट्रेडर यूज़ करते हैं वो है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है। और डेली का कैंडल जो है चार्ट चार्ट टाइम फ्रेम अगर 1 डे का अगर सेलेक्ट करोगे तो उसमें जो सिंगल कैंडल जो है वो एक दिन का शेयर का मोमेंटम बताएगी, राइट। वीकली बेसिस पे एक कैंडल जो है वो एक वीक का मोमेंटम बताएगी, और मंथली बेसिस पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे तो 1 कैंडल जो है वो 1 मंथ का जो है शेयर का मोमेंटम जो है वो आपको शो करेगी। ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे चार्ट टर्म एनालिसिस। ठीक है। सो बेसिकली चार्ट टर्म एनालिसिस होता क्या है। ठीक है। अभी इसमें जो है बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ चार्ट टर्म एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है। सो हम ये जो है चार्ट पे अभी सीखेंगे कि क्या होता है।
और उस बेसिस पे क्या करेंगे, हम कुछ शेयर जो है उनका एनालिसिस करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आयशर मोटर लिमिटेड जो है, सो यहाँ पर चार्ट एनालिसिस में नहीं लिखा है, राइट। तो यहाँ पर है अवॉइड और कंसिडरेबल, मतलब जो शेयर है वो चार्ट एनालिसिस बेसिस पे ये कंसिडर कर सकते हैं इसको या फिर अवॉइड कर सकते हैं। ये जो है हम अभी यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म जो होता है बेसिकली ये एक 1 से 2 साल का जो हॉरिजन है चार्ट पैटर्न का टाइम फ्रेम, उस पर हम कंसिडर करते हैं। मीडियम टर्म जो रहता है वो 6 से 8 मंथ तक जो डेटा है शेयर प्राइस का चार्ट पे वो हम कंसिडर करते हैं। देन शॉर्ट टर्म जो होता है उसमें 3 से लेकर 4 महीने तक का डेटा जो है चार्ट का वो हम शॉर्ट टर्म में कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ये हम अभी चार्ट पे देखने वाले हैं। सो आयशर मोटर जो है, ठीक है, सो आयशर मोटर का यहाँ पर चार्ट ओपन हो गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर कुछ लाइन मार्क की है ब्लू कलर जो है, राइट। ये ब्लू कलर जो है आज से लेकर लास्ट 2 इयर्स का जो डेटा है शेयर का, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। 1 जनवरी 2024 का ये लाइन है, ठीक है। देन येलो जो मार्किंग किया है ये 5 मई 2025 से लेकर, बराबर, मतलब लास्ट 8 महीने का जो है वो डेटा यहाँ पर है। देन यहाँ पर जो पिंक कलर है वो आप देख सकते हो, ये जो है लास्ट 3 या 4 मंथ का डेटा जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है लॉन्ग टर्म, यानी लास्ट 1 और 2 ईयर का जो चार्ट है शेयर का वो देखने का लॉन्ग टर्म में। मीडियम टर्म जो होता है उसमें 6 से लेकर 8 महीने का शेयर का चार्ट का जो डेटा है वो देखने का रहता है। और शॉर्ट टर्म जो होता है उसमें 3 से लेकर 4 महीने तक का डेटा जो है वो देखना रहता है, ठीक है। अब इसमें जो है, मतलब ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। कभी भी अगर शेयर का जो चार्ट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, बराबर, अगर वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, तभी उसके आगे हम सोच सकते हैं कि उसमें बाय या सेल का डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न जो शेयर का है वो डाउनफॉल में रहेगा कंटिन्यूस डिक्रीज में, तो उसे हम कंप्लीटली अवॉइड करें, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान करके नोट करके रख लीजिए इसको, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो आयशर मोटर का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, करेक्ट, मतलब ये 1 जनवरी 2024 से लेकर ये अभी तक आज आज की डेट तक, तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, राइट। सो ये कंसिडरेबल है, ठीक है। देन चार्ट का मीडियम टर्म जो है वो भी आप देख सकते हो, लास्ट 8 मंथ का डेटा जो है, तो ये भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। और शॉर्ट टर्म जो है ये भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, ठीक है। इस वजह से जो आयशर मोटर का शेयर है वो बाय के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, कि शेयर को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर दिख रहा है आयशर मोटर जो है वो अभी आपने कंसिडर के कैटेगरी में आएगा, राइट। सो नेक्स्ट शेयर है अपना रेडको खैतान, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेडको खैतान, इसका भी जो लॉन्ग टर्म चार्ट है लास्ट 2 ईयर्स का, तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। देन शेयर का मीडियम टर्म चार्ट जो है वो भी अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म चार्ट जो है वो भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। तो ये जो है ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया, ठीक है। सो वोडाफोन आइडिया में आप देख सकते हो, राइट, ये जो है शेयर का लॉन्ग लॉन्ग टर्म चार्ट जो है ये डाउन ट्रेंड में, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लाइन से लेकर यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है एज ऑन डेट का, तो यहाँ पर जो शेयर का प्राइस जो कंटिन्यूसली गिर रहा है, राइट। सो ये डाउन ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है, राइट। और यहाँ से आप देख सकते हो मीडियम टर्म जो है वो अप ट्रेंड में है, राइट। और शॉर्ट टर्म जो है वो भी अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पर हम इसे अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं क्योंकि क्या है,
मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, किसी भी शेयर का लॉन्ग टर्म चार्ट जो है अगर वो डाउन ट्रेंड में रहेगा तो किसी भी हाल में बाय नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर आइडिया का जो चार्ट पैटर्न है ये लॉन्ग टर्म में जो है डाउन ट्रेंड में है, इसलिए अगर आगे उसका मीडियम टर्म चार्ट जो है और शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न जो है वो भी अप ट्रेंड रहेगा, फिर भी हम उसे बाय के लिए नहीं कंसिडर करेंगे, ये अपने अवॉइड की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है ईएमएस लिमिटेड। आप ईएमएस लिमिटेड का चार्ट देख सकते हो, राइट। सो इसने क्या किया है, राउंडिंग टॉप बनाया है, राइट। सो ये भी है डाउनफॉल ही है, ठीक है। देन मीडियम चार्ट जो है ये भी कंटिन्यूसली डाउन है और शॉर्ट टर्म जो है वो भी कंटिन्यूसली डाउन है, इसलिए ये जो है कम्प्लीटली अवॉइड की कैटेगरी में अपने आएगा, ठीक है। ये अवॉइड की कैटेगरी में आएगा। देन है इंद्रप्रस्थ गैस। अब इंद्रप्रस्थ गैस में आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न जो है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो है शेयर का ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मीडियम टर्म जो है ये भी डाउन ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म जो है ये भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों भी जो अपने टर्म सही है डाउन ट्रेंड में, इसलिए ये भी अवॉइड की कैटेगरी में आएगा अपने, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी अपने अवॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा। सो मैंने जस्ट अभी आपको जो बताया है मैं थोड़ा सा फिर से उसको एक बार रिवाइज करता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखा है चार्ट का टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बेसिकली क्या रहता है, जो एक कैंडल जो बनती है, राइट, वो अगर एक दिन का शेयर का मोमेंटम बता रहे तो वो हम कहेंगे उसे डेली टाइम फ्रेम पे आप वो चार्ट देख रहे हो, राइट। वीकली बेसिस पे क्या रहेगा, जो एक कैंडल बनी है वो एक वीक का शेयर का जो मोमेंटम है वो दर्शाएगी। 1 मंथ में क्या होगा, एक कैंडल जो है वो एक महीने का जो है शेयर का मोमेंटम दर्शाएगी कि वो अप गया या डाउन गया है, ठीक है। और इन्वेस्टर जो रहते हैं वो बेसिकली 1 डे या 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम है वो कंसिडर करते हैं बाय और सेल के लिए। और जो ट्रेडर रहते हैं वो 5 मिनट या 10 मिनट का जो चार्ट टाइम फ्रेम है वो यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या देखा है, टर्म एनालिसिस जो है चार्ट का, राइट, वो देखा है। उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे, शेयर का जो डेटा है, राइट, चार्ट पे वो एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। 2 साल से ऊपर तो अच्छा ही है, लेकिन मिनिमम 2 ईयर्स हम उसे कंसिडर करेंगे। 2 ईयर से लेकर अब तक का डेटा जो शेयर करेगा चार्ट पैटर्न पे उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म रहेगा 6 से 8 महीने तक का डेटा जो रहेगा चार्ट का, ठीक है, उसे हम कहेंगे मीडियम टर्म। और शॉर्ट टर्म जो रहेगा वो कंसिडर करेंगे हम 3 से 4 महीने का जो डेटा है उसे हम कंसिडर करेंगे शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी शेयर का लॉन्ग टर्म चार्ट जो है वो अगर डाउन है, राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आइडिया का, इसका जो है लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न जो है डाउन ट्रेंड में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में, लेकिन इसका मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों भी अप ट्रेंड में है। फिर भी हम इसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी शेयर का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो कम्प्लीटली अवॉइड रहेगा, वो किसी हाल में बाय नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब अब जो हमने डिस्कस किया है ये हुआ एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, शेयर का जो है लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न जो है, राइट, वो अप ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न जो है वो भी अप ट्रेंड में है, लेकिन जो मीडियम टर्म में है वो डाउन है, ठीक है। इस कंडीशन में भी हम शेयर को बाय के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल के तौर पर प्रिकॉल लिमिटेड जो है, इसका जो है लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो जनवरी से लेकर आज अब तक का, तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, राइट। और शेयर का जो मीडियम टर्म टर्म है वो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। लेकिन अभी जो इसका शॉर्ट टर्म जो है वो अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। सो ये जो है इसे हम बाय के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने जो चैनल पे आज डिस्कस किया है, सो हमारी तरफ से कोई भी ये बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के
अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, शेयर मार्केट के लिए लोगों में जो है उसका अवेयरनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।